कितना सुंदर भाव। जैसे ही राम जी ने केवट के शब्दों को सुना, प्रेम लपेटे अटपटे, मैं प्रार्थना करूं ना भक्त के वचनों में, भक्त की वाणी में भगवान के लिए प्रेम बसता हो तो वेद मंत्रों की कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान देना इस बात को। आरती कितनी भी सुंदर आपको आती हो, कई बार कुछ व्याकरणाचार्य कहे ना कि वेद मंत्रों की स्तुति से मेरा परमात्मा मिले या परमात्मा खुश हो, तो मैं इस बात का खंडन करते हुए कहता हूँ वेद मंत्र कितने आते हों, आरती कितनी सुंदर, स्तुति कितनी सुंदर आपने याद कर रखी हो, लेकिन स्तुति गाते समय आपके हृदय में प्रेम ना हो उस परमात्मा के प्रति, तो वो स्तुति केवल राग बन करके रह जाएगा, अनुराग नहीं आएगा। ईश्वर तो मेरा प्रेम से मिलता है ना। एक बार एक पादरी, एक कथा आती है ना, एक बार एक पादरी रोजीना चर्च में जाता था, स्तुति करता था। एक छोटा सा बच्चा 5 वर्ष के बालक ने देखा, रोजीना वो बालक देखता था कि ये बाबा रोज आते हैं, यहाँ खड़े रहते हैं, क्योंकि वो चर्च में जावे हाथ जोड़ के 1-2 घंटे खड़ा रहे। एक दिन 5 वर्ष का बालक भी पीछे पीछे गया और वो पादरी स्तुति गा रहा था अपने भाषा में, अपने जिसे वो मानता है ना, अपने ईश्वर के सामने प्रणाम कर रहा था, स्तुति गा रहा था। बगल में 5 वर्ष का बच्चा भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और जैसे ही उस पादरी ने स्तुति बंद किया ना, बगल में बालक को देखा, बालक से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, बोले आप क्या कर रहे हो? बालक तो बालक होता है। बालक ने कहा आप क्या कर रहे हो? उस पादरी ने कहा, बोले मैं तो अपने ईश्वर की स्तुति कर रहा हूं। बच्चे ने कहा मैं भी तो स्तुति कर रहा हूं। उस पादरी ने कहा, बोले तुझे स्तुति आती है? बालक ने कहा, बोले आपको आती है? पादरी ने कहा मुझे आती है। बालक ने कहा, बोले मुझे भी आती है। पादरी ने कहा, बोले तुम सुनाओ तुम्हें क्या आता है? बालक ने कहा पहले तुम सुनाओ, तुमने क्या स्तुति किया? और बाल हटे है ना, तो उस पादरी ने स्तुति सुनाई और फिर बालक से कहा, बोले बेटा तू भी सुना, तू कौन सी स्तुति कर रहा था? उस बच्चे ने क्या किया, ए से लेकर के जेड तक ABCD सुना दिया। और जैसे ही ए से लेकर जेड तक ABCD सुनाया, पादरी ने कहा, बोले ये स्तुति है, ये प्रार्थना है? उस बच्चे ने जवाब दिया, बोले बाबा मेरी माँ ने मुझे ए से लेकर जेड तक ABCD सिखाई है और दुनिया का कोई वेद, कोई पुराण, कोई स्तुति ऐसी नहीं है जो इन अक्षरों में ना बनी हो, इसलिए मेरी समझ में यही स्तुति है। मैं प्रार्थना करूं हमारे हृदय में अपने ईश्वर के प्रति स्नेह हो, प्रेम हो, तो एक वाणी का एक शब्द निकला हुआ भी स्तुति बन जाता, प्रार्थना बन जाता है। महापुरुष तो कहते हैं प्रार्थना में अगर प्राण हो